हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके ग्राम सचिव, पटवारी, दुर्गा शक्ति और सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। न्यू पैटर्न पर बेस्ड ये क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो सेशन को। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज़ सी रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो सी रोम की जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चन। तो जो सी रोम है उसका जो फुल फॉर्म होती है तो वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिस इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो जो हमारी सी रोम होती है तो वो एक सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है, और ये प्लास्टिक का बना हुआ एक गोल डिस्क होता है जिसकी सतह पर प्रकाश परावर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगी रहती है, और इस डिस्क पर पढ़ने के लिए लेज़र बीम का यूज किया जाता है। ओके, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से जो है कौन सा कंप्यूटर की स्मृति का प्रकार नहीं है, मीन्स कि कंप्यूटर की मेमोरी इनमें से कौन सी नहीं है। तो जो सेमीकंडक्टर है, मैग्नेटिक जो मेमोरी है, मैग्नेटिक टेप, और जो हमारा ऑप्टिकल जो मेमोरी है, तो दीज आर द टाइप ऑफ मेमोरी। लेकिन जो सर्वर है ये मेमोरी का टाइप नहीं है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वर। ओके, तो कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी जैसे कि रैम और रोम, तो ये या फिर जो फ्लैश मेमोरी होती है तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी के एग्जांपल होते हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो है मैग्नेटिक मेमोरी के एग्जांपल है। और सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल मेमोरी के टाइप है जिसमें लेज़र बीम का यूज किया जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन जो सर्वर है वो किसी मेमोरी का टाइप न होकर वो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3rd इज ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप जो है प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें शीघ्र या डाटा जो है शीघ्र रिकॉल किया जाना है। यानी कि जो मैग्नेटिक टेप है वो उनके लिए जैसे जहाँ पर जो डेटा है वो रैंडमली जो है पिक किया जाता है, ना कि सीक्वेंशियल बेसिस पे। ठीक है, तो क्यों मैग्नेटिक टेप जो है यूज़ नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि जो टेप है वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। इसमें जो डाटा है, जिस सीक्वेंस में डाटा है उसी सीक्वेंस में डाटा जो है एक्सेस होगा। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो टेप है वो एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। चलिए इसकी जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको जो है क्रमानुसार या सीक्वेंशियल एक्सेस तथा डायरेक्ट एक्सेस में बांटते हैं, और जो मैग्नेटिक टेप है वो एक सीक्वेंशियल मेमोरी का एग्जांपल है जिसमें डाटा उसी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है जिस क्रम में उसे स्टोर किया जाता है। और इसी कारण शीघ्र रिकॉल के लिए हम जो है मैग्नेटिक टेप का यूज़ ना करके डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4th। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर किया जाता है, यानी कि जो अस्थायी मेमोरी होती है तो वो कौन सी है। तो दिस इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होती है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें डाटा और सूचना को अस्थायी तौर पर रखा जाता है, और इसमें अस्थायी निर्देशों और अंतरिम परिणामों को भी रखा जाता है। तो अस्थायी रूप से जो डेटा है वो रैम के अंदर रखा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5th इज कंप्यूटर में रैम का क्या तात्पर्य है। तो रैम से तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक और अस्थायी मेमोरी है जिसमें सूचना को कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। तो कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर होता है जो कि आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट में हम उसमें जो डेटा है वो डाल सकते हैं, तो वो कहलाते हैं। तो ये होता है मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों ही होते हैं जिसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों को भंडारण जो है उनका कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है। तो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है जो सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है। तो जो सिलिकॉन का बना होता है वो होती है चिप। ठीक है, तो जो हमारी चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है और बहुत अधिक अमाउंट में ये जो है
आंकड़ों को भंडारित कर सकती है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिप। चिप जो है सिलिकॉन का बना हुआ एक सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड के जो है प्रयोग से इसके भंडारण क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और रोम और रैम इसके एग्जाम्पल है। ओके, सो चिप जो है एक सिलिकॉन का बना हुआ सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव इज अ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो जो पेन ड्राइव होती है वो एक फ्लैश मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड चिप के बने इस मेमोरी को कंप्यूटर के USB दैट इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट में लगाकर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है कंप्यूटर के USB में लगाया जाता है और इसमें जो डेटा है वो फीड कर लिया जाता है या डाटा को जो है ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। सो जो कैश मेमोरी होती है उसका प्रयोग किया जाता है मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। तो जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो बहुत ही जो है फास्ट तरह की मेमोरी होती है जिसका प्रयोग प्राथमिक मेमोरी और CPU के बीच गति अवरोध दैट इज स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए किया जाता है और इसके प्रयोग से प्रोसेसर की गति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, सो ये है कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। तो ये होता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ठीक है, तो डेटा का जो है एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है कंप्यूटर के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके, तो जो कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में डेटा का हस्तांतरण या जो डेटा का जो ट्रांसफ़र है दैट इज़ डायनेमिक डेटा एक्सचेंज जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेन ड्राइव है। तो जो पेन ड्राइव होती है दिस इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसको हम हटा भी सकते हैं कंप्यूटर से और उसको लगा भी सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, सो दिस इज़ अ नॉन वोलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डेटा जो है उसमें बना रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे EEPROM का एग्जाम्पल जो है इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। तो रजिस्टर जो है हाई मेमोरी एलिमेंट होते हैं जो कहाँ पर स्थित होते हैं। सो ये स्थित होते हैं रोम या EPROM। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। सो रजिस्टर जो है CPU में लगा एक उच्च गति वाला इलेक्ट्रॉनिक भंडारण इकाई है और रोम या EPROM में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी एंड इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। सो दिस इज कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और CDRW को लेज़र किरणों की सहायता से बार बार लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है। तो कंप्यूटर के अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी होती है दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी रोम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिसमें सूचनाओं को बदला नहीं जा सकता है। कंप्यूटर सप्लाई बंद होने पर भी सूचनाएं एज इट इज़ बनी रहती है। कंप्यूटर मदरबोर्ड में रोम का प्रयोग बिल्ट इन मेमोरी के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। CD पर आप क्या कर सकते हैं। तो CD पर हम पढ़ और लिख सकते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ राइट। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पहले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा यथावत बना रहता है। तो किसमें जो है डेटा एज इट इज़ बना रहता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है उनमें जो डेटा है वो एज इट इज़ बना रहता है कंप्यूटर बंद होने पर भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस टाइम है। तो सबसे फास्ट जो मेमोरी होती है वो कौन सी है। तो सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका आकार निर्भर करता है कि डिस्क में कितना स्पेस है। सो ऑप्शन सी इज़ राइट, डिस्क स्पेस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिवाइस को डेटा
और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने हैं और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा एक्सेस टाइम। ठीक है, जब एक डिवाइस में जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकेट करना है तो सीपीयू जितना टाइम लेगा तो वो लेगा एक्सेस टाइम। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज राइट। इनमें से सबसे कौन सी तेज़ मेमोरी है? सो इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी है रजिस्टर। ठीक है, अगर रजिस्टर ऑप्शन में ना हो तो कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी से भी जो फास्ट है दैट इज रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? किसी स्टोरेज मीडियम में अगर हम हाईएस्ट जितने भी जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज एबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CDRW की फुल फॉर्म क्या होती है? तो CD दिस इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ठीक है, सो दिस इज कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 इज जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट को खो देती है। तो कौन सी मेमोरी होती है जो अपने डेटा को कंटेंट को खो देती है? सो दिस इज वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी, जिसमें पावर ऑफ होते ही डेटा जो है गायब हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। वह मेमोरी जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो, वह डेटा जो मेमोरी के निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता है, तो क्या कहते हैं उसको? सो दिस इज कॉल्ड रीड ओनली। तो हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं ऐसी मेमोरी को, हम लोग उसको मिटा या चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैम अब जो है वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी होती है क्योंकि जो रैम है इसमें क्या है, इसमें जो डेटा है बनाए रखने के लिए पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। पावर सप्लाई बंद होते ही इसका डेटा जो है उड़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट जो है गुम नहीं होते हैं। तो कौन कौन सी मेमोरी है? सो दिस इज रोम, EPROM, EEPROM और उपरोक्त सभी। सो ये सारे के सारे जो मेमोरी के टाइप है वो बिजली बंद होने पर भी डेटा यहाँ से जो है नष्ट नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। सो हमारे पहले वाले क्वेश्चन थे मेमोरी से रिलेटेड और अभी हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड महत्वपूर्ण MCQs। चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्यूटर की सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है और जो एक बाइट है वो किसका बना होता है? सो जो एक बाइट है वो यहाँ पर बना होता है 8 द्विधारी अंकों का। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटा भाग जो है बिट होता है, आप लोगों को भी पता होगा, और जो कि एक बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, जिसे 0 या 1 में व्यक्त किया जाता है। और 8 बिट के समूह को बाइट, जो कंप्यूटर मेमोरी में किसी एक अक्षर या कैरेक्टर को दर्शाता है। और 1024 बाइट का 1 किलोबाइट तथा 1024 किलोबाइट एक जो है मेगाबाइट के बराबर होता है। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट। ठीक है, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट और 8 बिट जो है 1 बाइट को बनाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमें बताना था कि जो एक बाइट है वो किसका बना होता है। तो जो एक बाइट है वो 8 बिट का बना होता है। तो 8 जो है बिट का, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 द्विधारी या 8 बाइनरी डिजिट का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो जो 1 किलोबाइट है वो बराबर होता है 1024 बाइट्स के। तो यहाँ पर भी हमने देखा था, तो 1 किलोबाइट इज़ 1024 बाइट्स। ठीक है, और इसको 2 की पावर 10 बाइट भी राइट कर सकते हैं। दिस इज़ 1024 बाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो जो 1 मेगाबाइट होता है 1 MB वो होता है यहाँ पर 1024 किलोबाइट। ठीक है, बट यहाँ पर किलोबाइट की जगह भी हमें क्या करना है,
अगेन हमें बाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बाइट की फॉर्म में हमें बताना है। तो एक जो किलो बाइट है उसमें 1024 होते हैं, तो 1024 में कितने होंगे, तो इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 1024 मल्टीप्लाई 1024, सो ये यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जो है 10,48,576। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा 1024 इंटू 1024 बाइट। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,48,576 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 बिट के समूह को 8 बिट से क्या बनता है, तो अभी हमने डिस्कस किया था 8 बिट मीन्स 1 बाइट। ओके, सो ऑप्शन बी इज राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। सो जो एक बाइट होता है वो जो है उससे 256 जो मूल्य है वो निरूपित किए जा सकते हैं। ओके, सो एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं, तो हमें ये पता है 8 बिट होते हैं, और एक बिट जो है 0 या 2 से बना होता है, यानी कि बेस होता है इसका 2, और हमें 8 बिट बताना है, तो 2⁸8 दैट इज़ 256 जो वैल्यूज़ है वो इससे डिफाइन की जाएगी फ्रॉम 1 बाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से जो इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है, तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर में युक्त की जाने वाला नंबर सिस्टम है। सो दिस इज बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो तीनों ही जो नंबर सिस्टम है वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर। सो ऑप्शन डी इज राइट, उपरोक्त सभी। ठीक है, हालांकि कंप्यूटर केवल द्विधारी अंक पद्धति को समझता है, पर परिवर्तन में सरलता के लिए ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7th क्वेश्चन। बिट क्या है। सो व्हाट इज बिट, तो बिट क्या है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये कंप्यूटर मेमोरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th। सो क्वेश्चन नंबर 8th इज, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को बाइट में मापा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार देख लेते हैं, कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई उसको बाइट में मापते हैं, और एक शब्द की लंबाई 1 से 64 बाइट हो सकती है। शब्द की लंबाई जितनी अधिक होगी कंप्यूटर का गणना समय उतना ही कम होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। सो क्वेश्चन नंबर 9th इज, कंप्यूटर मेमोरी को की क्षमता को मापते हैं, तो कंप्यूटर मेमोरी की जो क्षमता होती है, ठीक है, तो उसको मापते हैं हम बाइट के अंदर। ऑप्शन बी इज राइट, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिट का मतलब क्या होता है। सो बिट इज अ बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बिट एक बार देख लेते हैं, जो बाइनरी का बी आई उठाया जाता है और डिजिट का लास्ट जो लेटर है टी, तो वो उठाया जाता है और इससे बनता है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक करेक्टर की एस्काई होती है जिसका पूर्ण रूप है, तो ASCII की फुल फॉर्म क्या होती है। सो दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, सो दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड होता है इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए। सो ऑप्शन बी इज राइट, दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI द्वारा जारी किया गया एक लोकप्रिय कोडिंग सिस्टम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की जो रेंज है वो क्या होती है। सो ये होती है 64 बिट तक। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में जो है गणना करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पद MB का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। सो MB स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट्स। सो ऑप्शन बी इज राइट, मेगाबाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 10 लाख मीन्स कि 1 मिलियन बाइट लगभग होती है, तो 10 लाख जो बाइट होती है वो होती है 1 मेगाबाइट के लगभग जो है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था पीछे 10,48,576 जो है वो 1 MB में होता है। सो दिस इज मेगाबाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है, तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट इनमें से कौन सा है। सो दिस इज टेराबाइट। ठीक है, ओके, दिस इज टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से जो है हमें छोटे से सबसे छोटे, बड़े से सबसे छोटे क्रम में हमें इन्हें
जो है अरेंज करना है, पहले सबसे बड़ा देन फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा हमें पता है कि होता है जो है टेराबाइट, देन हमारा क्या है गीगाबाइट होता है, देन मेगाबाइट एंड देन किलोबाइट। सो TZMK इज ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर संक्षिप्त अक्षर KB का मतलब क्या होता है, तो दिस इज किलोबाइट, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। तो 8 बिट कोड में के रूप में जो निरूपित करता है, सो ये होता है यूनिकोड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला कोड होता है। सो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है। तो एक निबल के अंदर होते हैं 4 बिट। सो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए ये हुए हमारे मेमोरी से रिलेटेड नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हम करेंगे सॉफ्टवेयर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 इज लिनक्स एक क्या है। तो लिनक्स इज अ नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम होता है लिनक्स। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट सो एक बार देख लेते हैं। लिनक्स एक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क में प्रयोग के लिए किया गया था और इसके खोजकर्ता लाइनस टोरवाल्ड्स है और इन्हीं के नाम पर थोड़ा थोड़ा जो नाम है वो लिनक्स इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, इसका पड़ा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 इज CAD का तात्पर्य क्या है। तो CAD से तात्पर्य क्या होता है। सो CAD इज कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये भी एक क्या है सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो डिज़ाइन वगैरह प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जिसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा इंजीनियरिंग डिज़ाइन को तैयार करने में किया जाता है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस जैसे कई प्रोग्राम निहित होते हैं। तो दिस इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, तो सारे के सारे जो है सॉफ्टवेयर जो है शब्द संसाधन में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। सो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होता है हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो दिस इज़ पब्लिक डोमेन, यानी कि पब्लिक की पहुंच होती है इस तक, बिल्कुल फ्री होता है ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसको जो है शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहते हैं। फ्रीवेयर यानी कि पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल है और इसको हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो अशुद्धि होती है यहाँ पर बग। ठीक है, तो बग जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर या जो अशुद्धियाँ होती है उसको शो करता है। ठीक है, और इसको सुधारने के लिए डीबगिंग करी जाती है। ठीक है, तो इन बग को, इन अशुद्धियों को दूर करना इज डीबगिंग। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेंबलर का क्या कार्य होता है। तो जो असेंबलर होता है, सो ये असेंबलर क्या है, एक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए एक डिवाइस होती है जो क्या करती है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। ठीक है, असेंबलर क्या करती है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। असेंबली भाषा दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज उसको यंत्र भाषा दैट इज़ मशीन लैंग्वेज में चेंज करना इज़ द फंक्शन ऑफ असेंबलर। ठीक है, सो दिस इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो निम्न स्तरीय दैट इज़ लो लेवल या फिर जो असेंबली भाषा है उसको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। दिस इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, सो ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना बहुत ईजी हो जाता है दैट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर है एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है
उसमें अशुद्धियाँ और असुरक्षा को दूर करता है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है, या सॉफ्टवेयर या यूँ कहें कि एक प्रोग्राम होता है जिसमें कंप्यूटर की फंक्शनिंग बहुत ईजी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए जो हम प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सो दिस इज़ पैच। पैच जो है सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाली त्रुटियों को बग कहते हैं। त्रुटियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना इज डीबग, और त्रुटियों को छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से ठीक किया जाता है जिन्हें कहते हैं पैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैकअप कहलाता है, तो व्हाट इज़ बैकअप? तो बैकअप होता है कि हमने क्या किया है, डेटा को जो है सुरक्षित कर लिया है। मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित करना, ठीक है। डेटा को जो है कॉपी करके सुरक्षित रखना इज बैकअप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार इसकी जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर डिस्क के जो मेमोरी डिस्क होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है, और इसलिए हम कंप्यूटर में से जो है कंप्यूटर के अंदर ही जो डेटा है उसको कहीं और रख लेते हैं, सो उसको हम बैकअप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज प्रोग्राम, ठीक है। तो इसको प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर में ये क्या करना है कंप्यूटर को, तो ये बताता है प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। कंप्यूटर में जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है वो अनुदेशों या निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। तो ये होता है बूटिंग के दौरान प्रोग्रामों की सूची को देखकर। तो प्रोग्रामों की पूरी लिस्ट जो है दिखाई देती है बूटिंग के टाइम पे। तो जो उपयोग करता है वो निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं और सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो ये सुनिश्चित किया जाता है यहाँ पर बूटिंग के द्वारा, ठीक है। तो बूटिंग से हम जान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 इज, दो या अधिक प्रोग्रामों के एक साथ प्रोसेसिंग की क्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। एक साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है तो दिस मल्टी, मल्टी मीन्स बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम एस वर्ड एग्जाम्पल है। सो एम एस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप वेयर क्या होता है। तो ग्रुप वेयर क्या होता है? ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। सो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीआईएफ का मीनिंग क्या होता है। तो जीआईएफ का मीनिंग होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इज गिफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी भाषा है। तो सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है वो होता है स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट में, ठीक है, या स्टेटिस्टिक क्षेत्र में, सांख्यिकी क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज, इसका प्रयोग स्क्रीन पर प्रदर्शित हुए चित्रों या आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है जो है आइकन के द्वारा कमांड भेजने के लिए। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो GUI का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है। तो ये होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं कहलाता है। सो कंप्यूटर सिस्टम का भाग कहलाता है सॉफ्टवेयर जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश जो है शामिल होते हैं। तो दिस इज सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे कहते हैं। तो ऐसा अनुदेश जिसे आसानी से समझ सकते हैं दैट इज़ यूज़र फ्रेंडली, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है बूट रूटीन द्वारा? सो दिस इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट जो है वो कंप्यूटर के द्वारा जो है ये बूट रूटीन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 इज दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग करना कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं? सो ये कहा जाता है प्रोग्राम कोड। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम की कंपाइलिंग से बनता है। तो प्रोग्राम की कंपाइलिंग से बनता है यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। ठीक है, जब प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते तो दैट इज एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। तो ये किया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा, एक को कन्वर्ट और एक को एग्जीक्यूट। ठीक है, कन्वर्ट और एग्जीक्यूट का जो कार्य है वो इंटरप्रेटर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट? सो पोस्ट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो जब कंप्यूटर को हम ऑन करते तो बूट रूटीन जो है पोस्ट टेस्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सो इसको हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि एक के पैरेलल में एक चल रहा है, यानी कि दो जो यहाँ पर प्रोसेसर है वो काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में जो है कॉपी किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क में से रैम में कॉपी कर लिया जाता है जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर क्या है? सो कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कंपाइलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? सो सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ठीक है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अंदर जो भी अननीडेड फ्रेगमेंट है उनको ये पहचानता है और डिस्क स्पेस को, ठीक है, व्यवस्थित करता है ताकि जो ऑपरेशन है वो सही ढंग से हो सके। तो ये कहलाता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझ सकता है। तो ऐसी लैंग्वेज कौन सी है? सो दिस इज़ मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बिना ही मशीन लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सकता है क्योंकि वो मशीन की ही भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देती है। तो ये है वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग में जो है संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति